इस वीडियो का इंतजार आप सभी को था कि पेट के चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब कौन सा शिफ्ट सरल रहा, कौन सा कठिन रहा, किसे नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा और कितना परसेंटाइल लाने पर कौन सी परीक्षा देने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल है। इसके पहले आपने वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे इस बात का उत्तर क्या है। इस बात का उत्तर ये है कि ना ही कोई शिफ्ट बहुत कठिन है और ना ही कोई शिफ्ट बहुत सरल है। किसी में 2-4 प्रश्न कठिन हैं और किसी में 2-4 प्रश्न सरल हैं। ठीक है, अब 2-4 प्रश्न कठिन सरल होने से कोई ये नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसे मिलेगा। पॉसिबल है कि पहले दिन की शिफ्ट 2 के नंबर बढ़ जाएं, पॉसिबल है कि दूसरे दिन की शिफ्ट 2 के नंबर बढ़ जाएं और पॉसिबल है कि दूसरे दिन की शिफ्ट 1 के नंबर भी बढ़ जाएं और यह भी पॉसिबल है कि पहले दिन की शिफ्ट 1 के नंबर भी बढ़ जाएं। यहाँ पर कुछ भी पेपर में अंतर खास नहीं बनाया गया। 2-4 प्रश्न ही मैं मान सकता हूँ किसी पेपर में कठिन या सरल रहे होंगे, जैसा कि 7 तारीख की दूसरी शिफ्ट में 2 DI SEI जिन्हें करना मुश्किल हो गया। तो ऐसे 2-4 प्रश्न का अंतर है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनमें 2-4 प्रश्न का फ़र्क होने के बाद भी आपका पता लगाया जाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर कठिन और कौन सा सरल है। ये मान के चलिए किसी को लाभ या हानि होगी, किसी को लाभ या हानि होगी तो 101 से 1.5 नंबर की किसी भी शिफ्ट को लाभ या हानि हो सकती है। इसके अलावा कोई अभी ये नहीं बता सकता यूट्यूब पर कि कौन सी वाली शिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं, कौन सी वाली के घट रहे हैं। अगर कोई बता रहा है तो वो सिर्फ तुक्का है। ठीक है, अगर कोई बता रहा है वो सिर्फ तुक्का है। पेपर का लेवल एक जैसा है, पहले से बता पाना किसी के लिए आसान नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कितने नंबर लगवाने वाले कितने परसेंटाइल तक पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार का पेपर बना है, जिस प्रकार का पेपर बना है, तो 99 परसेंटाइल पहुँचने के लिए भाई साहब 70 से 75 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, 70 से 75 नंबर आपको चाहिए ऐसे पेपर में जो है स्कोर करने के लिए। इसके अलावा बता दूं कि जो बच्चे 50 नंबर लेके आए हैं, क्या ये किसी परीक्षा के लायक हैं? लेखपाल की परीक्षा के लायक अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हैं। अगर आपके 50 नंबर हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो लेखपाल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करें कि लोअर PCS के लिए, तो भाई लोअर PCS के लिए आपका जो परसेंटाइल है वो जनरल OBC EWS 97% से नीचे वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगी, और बाकी में SC की बात करें तो 99 परसेंटाइल वाले बच्चे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज़ में इससे कम है, PH हैं या एक सर्विसमैन है या ST हैं, वो सब लोग इससे कम नंबर ला के भी लोअर PCS के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि इससे कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, तो इसका मैं दिखा दूं आपको कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं और कितना परसेंटाइल वाला बच्चा शॉर्टलिस्ट हो सकता है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा, जिसे आप सभी ने नहीं ज्वाइन कर रखा है, कुछ लोगों ने ही ज्वाइन कर रखा है। तो टेलीग्राम चैनल मेरा एक बार देख लीजिए, वहाँ पर कितना अपडेट आते हैं आपकी सभी UPSSC की परीक्षाओं के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी अभी मैंने अपडेट डाला है PT आंसर की कमिंग सून। ठीक है, PT के आंसर की आने वाले हैं। ऐसे ही अपडेट और हैं, देख सकते हैं आप। मैंने अभी डाला है कि ASO की 1500 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, और आप देख सकते हैं स्टेनो की 1400 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। इसके अलावा सभी जो मेजर अपडेट्स हैं, जैसे 180 पदों पर लाइब्रेरियन पे भर्ती आएगी, या सभी पद एक साथ मैंने डाल दिए कि लेखपाल के 8500 प्लस पद, लोअर PCS के 1900 प्लस, लेकिन आएगी उम्मीदन 1000 के आसपास। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के 693 के आसपास पदों का अध्याचन है। ASO की 1400 प्लस पोस्ट का अध्याचन है। वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी की भी भर्ती आएगी, सचिवालय कंप्यूटर सहायक की आएगी, लेखा परीक्षक की आएगी, आबकारी सिपाही, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, AGTA, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, और 400 प्रयोगशाला सहायक। मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्ती 2000 प्लस पदों पर। एलोपैथिक फार्मासिस्ट 900 प्लस पदों पर। एलोपैथिक फार्मासिस्ट कई लोग मुझसे पहले भी कमेंट में पूछ चुके हैं, तो ये 900 प्लस पदों पर आने की संभावना है। अब इसमें विशेष योग्यता वाले भी और कई पद हैं जिन पे भर्ती आनी है, जिसके अध्याचन मांगे जा चुके हैं। अब सबसे मेजर जो भर्तियां हैं वो आप यही पूछते हो कि लोअर PCS। अगर देखो लोअर में 1900 प्लस भर्ती दिखाई जा रही है, अगर मान लो कि सच में 1500 आ गई, ये 1500 प्लस आ गई,
तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लोअर पीसीएस की जो परीक्षा पास करने की योग्यता रखते हैं, वो पीटी में कम नंबर भी लाए होंगे तो इतने कम नहीं लाए होंगे कि शॉर्ट लिस्ट ना हो। लेकिन जो लोअर पीसीएस में पास होने की योग्यता नहीं रखते हैं, वो पीटी में भी उतना स्कोर नहीं ला पाते हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट हों। फिर वो 30-35 नंबर वाला बच्चा ऐसे सरल पेपर में कैसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 60, 65, 70 नंबर वाले बच्चे ही, क्योंकि पेपर नॉर्मल है, अगर आप ऐसे पेपर में भी 50 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर लोअर पीसीएस निकालना आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर लोअर पीसीएस में आपको शॉर्ट लिस्ट क्यों किया जाएगा। तो लोअर पीसीएस में जाने के लिए अगर 1500 से प्लस पद आते हैं तो आप भाई 60 से ऊपर नंबर वाले बच्चे होंगे, ऐसे जैसा पीटी का एग्ज़ाम आया है, तभी आप संभावना मान के चलिए। लेखपाल में 50 से ऊपर नंबर वाले बच्चे 8500 पद आएंगे तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। एसओ की 1400 पोस्ट पर भर्ती आ सकती है। तो जो बच्चा इसमें देख सकते हैं आपकी 65 से 70 नंबर के बीच है, जैसा लोअर पीसीएस में होता है वैसा इसमें भी, तो वही बच्चा शॉर्ट लिस्ट होगा। अब इसके अलावा देखें कि वीडियो की कितनी भर्ती आएगी। अभी इसका अध्याचन दोबारा से प्राप्त होगा तो ये क्लियर नहीं है कि कितने पदों पर इसकी भर्ती टोटल आएगी। लेकिन जो पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद सबसे पहली भर्ती जो आने की संभावना है वो लेखपाल की भर्ती है। इसके अलावा आबकारी सिपाही है, जूनियर असिस्टेंट के 3000 पद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर असिस्टेंट भी लोअर पीसीएस की तरह शॉर्ट लिस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट पे बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। जैसा एग्ज़ाम था 40 से 45 नंबर वाला बच्चा भी ऐसे एग्ज़ाम के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो बहुत टॉप क्लास बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। वो तैयार लेखपाल के लिए कुछ बच्चे आए हैं, कुछ आए हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए, कुछ आए हैं लोअर पीसीएस के लिए, कुछ आए हैं एसओ के लिए जो अच्छे बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चा जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करता है, नॉर्मल बच्चा स्टेनोग्राफर में भी अप्लाई करता है, तो इनके लिए 40-45 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्पेशल डिग्री डिप्लोमा की भर्तियाँ होती हैं, इसमें नाम मात्र शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है, प्रयोगशाला सहायक है, मेडिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें 4-5 नंबर लाने वाले बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, और कभी कभी 1 नंबर वाले बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम आवेदन मिलते हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फार्मासिस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विशेष योग्यताधारी पद हैं जो, इनमें नाम मात्र की कट ऑफ लगती है और बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है ये टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीएसएससी एग्ज़ाम ऑफिशियल लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी में रहता है। यहाँ रेगुलर अपडेट आपकी सभी परीक्षाओं की भी दी जाती हैं, जो आपके काम की खबर आज न्यूज़पेपर में आई हैं वो भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। जितना भी काम यूपी में हो रहा है, जैसे आपके सारे पेपर वगैरह की PDF यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं, और रेगुलर अपडेट आपकी परीक्षाओं की और सभी चीज़ों की यहाँ पर मिल रही हैं, जो भी हो रहा है आपका नौकरी संबंधित काम। तो इसलिए इसे भी ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब को ज्वाइन कर लेना है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आप समझ गए होंगे, और आप लोग आंसर की का इंतज़ार करें, 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी परीक्षाओं में तैयारी में लग जाइए। जो भी परीक्षाएं देने हिसाब से आपके नंबर आ गए हैं। जूनियर असिस्टेंट स्टेनो वालों कोई बुरा न माने, सबके नंबर 40-45 आ रहे हैं, सब लोग तैयारी में लगे रहो। और बस लोअर पीसीएस वालों के लिए थोड़ा हाई नंबर चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम आई तो बहुत हाई लगेगी कट ऑफ जाके, और वैकेंसी ज़्यादा आई तो फिर नॉर्मल बच्चा भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।